देखो, अगर मनीष चौहान का टिकट होता तो लगभग 1-1.5 लाख मतदान से वो जीत करके आते हमारी सांसद में, और सांसद में हमारे जो कार्य है वो कराते। आज जो पंचायत हुई है वो सर्व समाज को दिखाने के लिए हुई है कि हम और हमारे भाई मनीष चौहान कितने ताकतवर है, कितनी इनके मतदान है, वो आज सभी सड़कों पे दिख रहा है। एक कर्मचारी की सैलरी देखी जाए तो सैलरी वहाँ पर सिर्फ 8 घंटे की, इसको 7-7.5 हजार रुपए इसको सैलरी प्राप्त होती है। उसमें घर का परिवार का खर्च चलता है, मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है। शामली के अंदर मजदूर किसान दोनों दुखी है। प्रदीप चौधरी जी का इलेक्शन हुआ था सांसद का यहाँ बीजेपी से, तो बीजेपी की गलती है। मतलब यहाँ का जो समीकरण सीट का बना हुआ था वो मनीष चौहान का बना हुआ था। भाई राहुल चौहान युवा नेता, गांव बड़वा, शामली जिला शांति से। तो अब की बार जो ये मनीष चौहान ने यहाँ पर रैली की है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखो, अगर हमारे सम्मान पर कोई आ जाए, देखो हमारे यहाँ एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई गई थी, उसका नाम था मधु करके नाम था उसका। वो हमारे भाई मनीष चौहान ने भाई जिताई और वोट दुआई, मान सम्मान करा। आज उस मान सम्मान पर उछाल आ रहा है। इसलिए मैं बताऊं, प्रदीप चौधरी जी का इलेक्शन हुआ था सांसद का यहाँ बीजेपी से, तो बीजेपी की गलती है। मतलब यहाँ का जो समीकरण सीट का बना हुआ था वो मनीष चौहान का बना हुआ था, तो टिकट जो दिया गया वो हमारे प्रदीप चौधरी को दिया गया। तो उस वजह से प्रदीप चौधरी की वोटर कुछ कम थी, इसलिए प्रदीप चौधरी हार गए। उसके बाद में तो अपनी विधानसभा में जिता के भेजे, हमें अपनी विधानसभा से प्रदीप चौधरी फिर भी जिता के भेजे अपने भाई मनीष चौहान के कहने से। लेकिन समस्या इस चीज की आई, अब प्रदीप चौधरी, आप ये देखो, गंगों से और दिल्ली तक कैसे जाते थे? गाड़ी से जाते थे। उसमें हमारे कलसाण के 84 गाँव आते थे। 84 गाँव में से एक बार भी वो आते, चाय पानी पी कर जाते, कह सुन कर जाते, कोई बात उन्हें एक बार भी नहीं आई। क्या हेलीकॉप्टर की पैड बनी हुई थी गंगों में? वो सीधे गंगों से और दिल्ली जाते थे। और फिर आरोप लगा रहे मनीष चौहान पे, आरोप इस चीज का लगा रहे कि और खुद अपने घर में था। अरे मतलब व्यक्तिगत वोटों की चर्चा करें तो प्रदीप चौधरी से कहीं ज्यादा मनीष चौहान की व्यक्तिगत वोटें हैं। हाँ जी, ये तो बात है ही। मनीष चौहान का तो टिकट अगर निर्दलीय से भी टिकट होता है, आपने देखा क्या था? चेयरमैन साहब का मनीष चौहान का निर्दलीय से टिकट होता है तो निर्दलीय जीतेगा, 100% जीत है। तो प्रदीप चौधरी को टिकट करके अब की बार सरकार ने कहीं न कहीं बहुत गलती की है। बिल्कुल टिकट वितरण में गलती हुई। जो हाई कमांड ने सोच के टिकट दिया था वो गलती करी। मैं बताऊं आपको, अगर मनीष चौहान का टिकट होता तो लगभग 1-1.5 लाख मतदान से वो जीत करके आते हमारी सांसद में, और सांसद में हमारे जो कार्य है वो कराते। अगर प्रदीप चौधरी का टिकट किया तो वो किस चीज पे किया? मतलब जब आप ये देखो, नकुड़ में क्या है, नकुड़ में क्षेत्र मनीष चौहान का है क्या? आप ये देखो, मनीष चौहान वहां पे 10,000 मतदान से आ रहे नकुड़ के अंदर, मनीष चौहान का क्षेत्र है क्या? और शामली विधानसभा में 11,000 जिता के भेजे, 11,000 वोट जिता के भेजे, फिर भी आरोप लगा रहे कि मनीष चौहान है क्या? विधानसभा में है सर में सिर्फ। सबसे बड़ा कारण प्रदीप चौधरी का हारने का ये भी बताया जा रहा है कि प्रदीप चौधरी ने 5 साल में किसी भी गाँव में जाकर किसी की समस्या तक समस्या नहीं सुनी। अगर प्रदीप चौधरी समस्या सुनता तो फिर वो करता नहीं क्या? वो विजय हासिल करता। लेकिन समीकरण हमारे यहाँ मनीष चौहान का बना हुआ था, हाई कमांड ने कुछ अलग सोच करके प्रदीप चौधरी का टिकट किया, इसलिए प्रदीप चौधरी हार गए। और फिर उसके बाद में हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसके बारे में चर्चा उठाने लगे। आज जो पंचायत हुई है वो सर्व समाज को दिखाने के लिए हुई है कि हम और हमारे भाई मनीष चौहान कितने ताकतवर है, कितनी इनके मतदान है, वो आज सभी सड़कों पे दिख रहा है। और ये तो 2 आदमी आए साहब। अब की बार जैसा हम लोग चुनाव में हम लोगों ने देखा कि लोगों का कहना था कि प्रदीप चौधरी ने क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास नहीं किया, और हम लोग तब तक योगी और मोदी के नाम से वोट देते रहेंगे। उसकी हार का कारण ये भी रहा। विकास किया। मेरे गाँव की बात बताओ, मैं गुज्जर बड़वे का रहने वाला हूँ। आप मेरे गांव में विकास गया शमशान घाट पे, उस पे ही 2 पक्ष के जूत बच गए। के विकास कहेंगे उसे विकास कहेंगे हम? वो तो लट्ठी चार्ज होगी उसमें, दोनों पक्ष उसमें, प्रधान पक्ष दोनों की लड़ाई उसमें। एक बार बताओ आप, एक पक्ष दूसरा पक्ष पर उठा रहा अंगली,
और शमशान घाट बना दिया, उसमें क्या फायदा हुआ? हमें फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ जो दो गुटों में आपस में लड़ाई हुई। इसके बाद सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे भाई मनीष चौहान को टिकट दे MLA का, और शामली विधानसभा से लगभग 1.5 लाख मतदान से उसे जिता कर भेजेंगे। हम चाहते हैं कि बीजेपी से मनीष चौहान का टिकट आए और मतदान से मनीष चौहान युवा नेता है, युवा की सोच भी अच्छी रहती है, तो युवा का विचार भी अच्छा रहता है, युवा की सकारात्मक सोच भी अच्छी रहती है। युवा ही आज के अगर आप देखो BSF में जो जवान है वो युवा है। पाकिस्तान को पीछे हटाता है युवा, चीन को पीछे हटाता है युवा में वो जो शक्ति है वो नहीं मिलने की किसी में भी। कहीं ना कहीं सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, हाईकमान को इस बारे में फैसला करना चाहिए कि विधानसभा शामली से की बार मनीष चौहान बीजेपी से टिकट होना चाहिए हर हालत में। मनीष चौहान जी का टिकट होना चाहिए। अगर टिकट वितरण सही तरीके से होते प्रदेश सरकार के अनुसार, तो उसमें टिकट मनीष चौहान का होता। ये केंद्र के हिसाब से टिकट वितरण हुए, उसमें इन्हें थोड़ा टिकट वितरण करने में जल्दबाजी कर दी। मनीष चौहान का टिकट कट गया, MP साहब का रह गया, इसका विरोध था। अपने घर में आए थे जी MP साहब। बीजेपी सरकार अगर अब की बार विधानसभा में मनीष चौहान को टिकट करती है, तो क्या आप लोगों का विश्वास है कि मनीष चौहान जीत कर आएंगे? हाँ जीतेंगे, 1.5 लाख मतदान से जीताएंगे। 100% बिल्कुल 100%। पिछली बार होता जी, हाँ 100% था। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं देना चाहूँ। शुगर मिल, गन्ना, चीनी मिल जो सरदादी मिल से बिका हुआ है, अब तिरवानी ग्रुप ने वो जो खरीद लिया, हमारा 215 करोड़ का जो बकाया है, उसकी आवाज उठाने के लिए कोई भी नेता हमारे बीच में नहीं है। वो लोकदल का हो या वो बीजेपी का हो या वो कांग्रेस का हो या वो सपा का हो, किसी ने भी आज तक सदन में ये बात नहीं कही कि 215 करोड़ का किसानों का भुगतान जो रुका हुआ है। जब किसान अपना गन्ना उगाता है तो अपने बच्चे की तरीके से उगाता है, जैसे अपने बच्चे को पालता है। एक साल में जब वो गन्ना फसल तैयार होती है और जब उसको लेकर मिल में जाता है और जब वहां से हमें पैसा नहीं मिलता, तो हमारे दिल से पूछो हमारे दिल में क्या बीतती है। अरे हमने भी नौकरी करी, ठीक है, लेकिन हम कहना चाहते हैं अपनी बीजेपी सरकार से, क्योंकि मैं स्वर्गीय बाबू गम सिंह जी के टाइम से बीजेपी सरकार के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। लेकिन हमारा जो गन्ने का भुगतान है उसके विषय में जरूर सदन में बात की जाए। शिव कुमार चौहान जी है, शिवराज चौहान जी है जो सदन में बात करते हैं, जो कृषि मंत्री है, कृषि कल्याण मंत्री है, वो बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस उसका सदन में विरोध करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से के माध्यम से कि हमारा गन्ने का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी जल्दी से जल्दी हमें भेजे, क्योंकि हमारे बच्चों की फीस रुकी हुई है, हमारे खर्चे रुके हुए हैं, हमने बहुत दुखी हुए हैं। लेकिन ये है कि हम चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, कभी लोन लेके चल रहे हैं, कभी कैसे चल रहे हैं। हमारे पास ऐसा भी पैसा नहीं होता कि हम अपने गन्ने की फसल में कुछ खाद बीज गेर ले। जैसा कि बीजेपी सरकार ने पिछले चुनाव में किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की दोगुनी आय कर दी जाएगी, क्या आप लोगों की दोगुनी आय हो चुकी है? हाँ, अगर 2014-15 पहली सरकार देखे तो बहुत फर्क है। अगर पहली सरकार, अगर अखिलेश जी की सरकार देखी जाए, उससे बीजेपी में बहुत फर्क है। अभी हमारे गांव में पानीपत खाटीमा मार्ग निकला, जिसमें कि वहाँ पे जो मुआवजा दिया गया 12 लाख रुपए बिका, जिसमें कि जमीन 2 लाख रुपए बिका की थी, लेकिन उसमें मुआवजा बहुत अच्छा दिया गया और बाकी की जो जमीन बची हुई है उसमें भी हमें बढ़िया पैसा मिल रहा है। सरकार अच्छी है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार निर्णय लेती है वो क्षेत्रवासियों से बिना पूछे लेती है, ये गलत है। किसान और मजदूर का एक संगठन होता है, एक कड़ी किसान और मजदूर की होती है। किसानों के हित में तो सरकार अच्छा काम कर रही है, किसान सम्मान निधि भी 2-2 हज़ार रुपया सरकार दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों को सरकार जो है उनके हित में कुछ नहीं कर पा रही। अभी मैं बताता हूँ मजदूरों के बारे में। बस हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है कंडेला,
वहाँ पर अगर एक कर्मचारी की सैलरी देखी जाए तो सैलरी वहाँ पर सिर्फ 8 घंटे की, इसको 7-7,500 रुपए इसको सैलरी प्राप्त होती है। उसमें घर का परिवार का खर्च चलता है, नहीं चलता। मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है। शामली के अंदर मजदूर किसान दोनों दुखी है। तो सरकार को इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। जब मजदूर और किसान दुखी है, फिर आप सरकार की अच्छा कैसे बता रहे हो? अच्छा मैं बताता हूँ, जो काम अच्छा होता है वो अच्छा होता है। आप अखिलेश जी की सरकार में देखा, आपने अखिलेश जी की सरकार में देखा, आपने अखिलेश जी की सरकार में मिट्टी का तेल प्राप्त होता था जो कोटे से मिलता था। आज अन्न मिल रहा है, सबका पेट भर रहा है। जब मिट्टी का तेल मिलता था तो जब घर में, जब गांव में जाते थे विलेज में, तो वहाँ पर डिब्बी बनती थी, डिब्बी। और डिब्बी के चांदने में हमारी कॉपी, मेरी किताब और मेरी नकद धुम्मा बढ़ जाता। या थी भी मतलब अखिलेश की सरकार कुछ ना कुछ तो अच्छा किया। ऐसी बात है, जो अच्छा किया वो अच्छा किया। आप एक बात और बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में इतना अच्छा काम किया। पानी के उसमें आप देखो कि 8 घंटे मुफ्त एक समान बिजली चलती है, वो भी दिन में। कभी रात में आती थी तो खाल का नक्का मतलब मुंह नहीं था। आज ठीक है सरकार, जहाँ ठीक है हम ठीक कहेंगे, जहाँ गलत हम गलत कहेंगे। मनीष चौहान जिंदाबाद, मनीष चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। और भाई बेटे भाई भाई इसे चैनल ने इसे